दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एसीपी नेटवर्क की खास खबर। पन्ना से सुरेश सौरभ की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री एवं पन्ना विधायक ने टाउन हॉल पन्ना में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर की फॉर्मेलिटी पर जमकर बरसे और यात्रा को सफल बनाने का दिया सुझाव। 3 जनवरी 2024 को विकसित भारत संकल्प यात्रा के नगरीय क्षेत्र में भ्रमण के दौरान आज पन्ना नगर की टाउन हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री एवं पन्ना विधायक ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने शिविर में उपस्थित नागरिकों से संवाद कर योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उपस्थित अधिकारियों से संकल्प यात्रा के दौरान 100% पात्र लोगों तक सुलभ तरीके से महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कहा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नगर पालिका क्षेत्र के 75,000 आबादी पर 25,000 आबादी के 3 शिविर आयोजित है, परंतु हितग्राहियों की संख्या कम होने पर पन्ना विधायक ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह जमकर बरसे। कहा, हमारी सरकार देने की भूमिका में है तो दिलाने में क्यों कंजूसी कर रहे हो। ये प्रयास किया जाए कि शिविर औपचारिक न होकर इसका परिणाम लाभकारी साबित हो। इस मौके पर आयुष्मान कार्ड, आधार अपडेशन और स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया गया। विभागीय स्टॉल के माध्यम से नागरिकों को जनहितैषी योजनाओं की जानकारी दी गई। मौके पर ही कई हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। टीबी मरीजों को पोषण आहार किट का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम स्थल पर प्रचार वैन के जरिए केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मीना पांडे, नगर पालिका उपाध्यक्ष श्रीमती आशा गुप्ता सहित पार्षदगण, विधायक प्रतिनिधि विष्णु पांडे, एसडीएम अशोक अवस्थी और अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। हम इस कारण से आप अपात्र हो, ये सूचना जानी चाहिए, क्योंकि जब हम सैचुरेशन की तरफ जा रहे हैं और ये है कि 2047 में हमें 0 करना है, लेकिन आप कैंप लगाते जाओ। संकल्प अब जैसे आप विकसित भारत चल रहा है, इस तरह से जन सेवा अभियान भी हमारे चले थे प्रदेश सरकार के, लेकिन हर शिविर में कोई ना कोई पात्र व्यक्ति मिल ही जाते हैं। तो ये सैचुरेशन तभी आएगा जब उसको प्रमाणीकरण के साथ उसका निपटारा करोगे। नहीं तो हम सिर्फ बैठे रहेंगे, टेबल पे आए, हमें सरकार ने ड्यूटी लगाई है, हमें ड्यूटी करनी है, हमें इतना समय देना है, करके निकल गए, तो उसका कोई मतलब नहीं है। यदि आप नगर सीमा के अंदर, नगर पालिका के अंदर ये 3 कैंप आपके लग रहे हैं, तो इनको सैचुरेट करो। आपने विधिवत, यदि आपने ये भी टारगेट किया होगा कि कितने वार्ड आपके इस कैंप में आएंगे। माननीय विधायक महोदय, ये मध्य प्रदेश शासन ने कहा कि पन्ना जिले की 75,000 पॉपुलेशन है, 75,000 में 25,000 के 3 कैंप लगाना। तो जो 25,000 के 3 कैंप है, तो जो 25,000 है, तो 25,000 के घर में सूचना गई क्या कि यहाँ पे टाउन हॉल में आपका कैंप लगाया? हाँ, हमने मुनादी कराई है, 3 दिन लगातार। तो ये संख्या तो नहीं दिख रही इसमें से, हमें लग रहा है आधे तो आप ही के लोग दिख रहे होंगे। हमें लगता है मुश्किल से 50-100 ही बैठे होंगे, यदि शायद हमें ऐसा लग रहा है आवेदन करने वाले। जैसे कैंप में ब्लड टेस्ट कराने के लिए। अच्छा, एक बात बताएं, रुक जाओ आप 2 मिनट रुक जाओ। यहाँ पे आवेदन या लाभ लेने के लिए आए, थोड़ा खड़े हो जाएं, थोड़ा सा खड़े हो जाओ आप लोग। जो लाभ लेने के लिए या कुछ उनको आवेदन लगाना है वो आए हैं। ये 25,000 की ये संख्या है आपकी, ये ठीक नहीं है एसडीएम साहब, ये ठीक नहीं है। ये रिपोर्टिंग भी ठीक नहीं जा रही, नहीं ठीक नहीं है। सबको चाहिए लाभ, और उसके बाद यदि आपके 15-20 आदमी इस कैंप में खड़े हो रहे हैं 25,000 की सूचना में, तो हमें नहीं लगता कि इसका कैंप का कोई, इसकी तो हम भी रिपोर्टिंग करेंगे कि आप लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हो। अब ये 15-20 हैं, अब इसमें से आप पूरा टेबल लगाए हो, सभी आप 13-14 योजना सभी अधिकारियों को बैठा ले हो। अब इनके 15-20 लोग आए हैं, आप अभी हम निकलेंगे, आप लोग भी निकल लेना, बाकी खत्म। ये ठीक नहीं है कुल मिला के। थोड़ा सा इसकी आप समीक्षा करो, क्योंकि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी टाइप की हो रही है। ऐसा नहीं होता सबको लाभ। हम लोग जब जाते हैं तो भीड़ लग जाती है, साहब हमें ये सुविधा नहीं मिल रही, हमें ये लाभ दिलाया जाए, और जब उनकी सुविधा देने की बात आती है तो कोई है नहीं।
तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई कमी है, या तो सूचना में कमी है या बुलाने में कमी है। नहीं तो लाभ लेने के लिए हमारे पास तो वैसे ही हम लोग जाते हैं तो अपने आप भीड़ लगने लगती। तो इसलिए थोड़ा सा इसका क्रियाकर्म मत करो, इसको थोड़ा सा इसकी, मेरा ये है कि इसका रिजल्ट ओरिएंटेड कैंप बनाओ कि उनको आउटकम मिले। यदि उन्हें नहीं मिल पा रहा तो उन्हें बताओ कि इस कारण से नहीं मिल रहा है, और इसलिए मेरा ये है थोड़ा सा इसकी जागरूकता। अब जैसे आज ही आपने 2 कैंप लगा लिए, अब यहां से आप वहां खिसक लोगे, यहाँ की पूरी चीज हो नहीं पाई, वो अगले कैंप की चालू हो गई, अगले कैंप में पता नहीं और कितने लोग बैठे हैं। ये थोड़ा सा मैं कलेक्टर साहब से भी बात करूंगा, सीओ साहब से भी करूंगा। इस तरह से कैंप का थोड़ा सा मेरा ये कि विस्तारीकरण करो, और यदि हम लाभ देने की नीयत में हैं और देना चाहते हैं तो देने की भूमिका में आओ, इसको फॉर्मेलिटी निभा के निकल मत जाओ, मेरा ये कहना है। थोड़ा सा ये देखो, और बाकी मुझे कोई नहीं, क्योंकि मैं ये चाह रहा था, क्योंकि जिस हिसाब से मैं देख रहा हूं कि सरकार की नीयत क्या है, क्या करना चाहती है, उस हिसाब से उसका यहाँ पे क्रियान्वयन उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए। क्योंकि जब हमारी सरकार देने की भूमिका में है तो दिलाने में काहे की कंजूसी कर रहे हो, बुला बुला के दो ना भाई। आप उनको देना चाहिए, उनको मिलाना चाहिए, और इनके हर घर में सूचना भी जाना चाहिए। और यदि सूचना जाती है तो अपने आप लोग आते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप सूचना 25,000 को दे रहे हो और यहाँ पे 25 ही आदमी खड़े हो रहे हैं।